प्रीपोजिशंस बच्चों, अब इसको डिफाइन करते हैं। अ प्रीपोजिशन लिंक्स अ नाउन, अ प्रीपोजिशन लिंक्स ए नाउन or a pronoun to with another noun or pronoun, with another noun or pronoun। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन जो होता है बच्चों, एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से लिंक करता है, जोड़ता है। ओके, प्रीपोजिशन लिंक्स ए नाउन और प्रोनाउन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। ओके, सेंटेंस में नाउन्स, एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से कनेक्ट करने वाले वर्ड को प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल, हाँ, निक्की इज प्लेइंग, निक्की इज प्लेइंग, निक्की इज प्लेइंग विथ रिकी। इन द गार्डन। हाँ, तो देखा बच्चों, इसमें निक्की और रिक्की है। ओके, निक्की एक नाउन, निक्की नाउन, रिक्की नाउन। ओके, और इन दो नाउन्स को जोड़ने के लिए हमारे पास एक प्रीपोजिशन है विथ। ओके, निक्की और रिक्की को कौन जोड़ रहा है? विथ जोड़ रहा है। तीसरा भी बच्चों यहां पर एक हमारे पास नाउन है, गार्डन, ये भी नाउन है। ओके, इन दोनों लोगों को कौन जोड़ रहा है? ये इन दोनों को इस नाउन से कौन जोड़ रहा है? आपका इन वर्ड जोड़ रहा है। ओके, यहां पर इन भी प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन इन जो है गार्डन नाउन को रिक्की निक्की दोनों से जोड़ रहा है। समझ रहे हैं? तो प्रोनाउन जो होता, सॉरी, प्रीपोजिशन जो होता है, एक नाउन को दूसरे नाउन से, एक प्रोनाउन को दूसरे नाउन से, ओके, जोड़ने का काम करता है। तो इस एग्जांपल में निक्की इज प्लेइंग विथ रिक्की इन द गार्डन। सबसे पहला चीज, निक्की को रिक्की से जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन यूज हुआ है विथ। दूसरी चीज, गार्डन भी एक नाउन है, इस गार्डन को इन दोनों निक्की और रिक्की से जोड़ने के लिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। ओके, सो प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच लिंक्स ए नाउन और प्रोनाउन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन। मिटाऊं बच्चों? चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? तो समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेनली बच्चों हमको प्रीपोजिशन तीन तरह के पढ़ने को मिलते हैं। प्रीपोजिशन की काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, जितने
जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं उनके 3 काइंड होते हैं। ओके, 3 काइंड्स होते हैं। तीनों को मैं अभी यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। पहला होता है बच्चों लोकेशन और पोजीशन। प्रीपोजिशन लोकेशन शो करने वाला या पोजीशन शो करने वाला। ओके, दूसरा बच्चों होता है टाइम शो करने वाला प्रीपोजिशन, और तीसरा होता है डायरेक्शन शो करने वाला प्रीपोजिशन। ये जो लोकेशन या पोजीशन वाले जो प्रीपोजिशन होते हैं बच्चों, उनके कुछ एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं, तो ध्यान से देखना। इन, ऑन, दिखाई पड़ रहा है, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, अंडर, ओवर, विथ। ओके, और इनका एक एग्जांपल हो जाएगा किटी इज सिटिंग। किटी इज सिटिंग, एग्जांपल इसका, किटी इज सिटिंग ऑन द रूफ। ऑन द रूफ। तो देखिए बच्चों, इसमें जो है किटी नाउन, रूफ नाउन, इन लोगों को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन हो गया। ये नाउन हो गया, ये नाउन हो गया, इन दोनों को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन हो गया। ओके, तो लोकेशन बतला रहा है कहां पर है किट्टी। किट्टी कहां पर है? रूफ के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है। ओके, हाथ के ऊपर है। टाइम शो करने वाले जो प्रीपोजिशन होते हैं उनको मैं लिखता हूं यहां पे, एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, आफ्टर, until, within। ओके, ये सभी प्रीपोजिशन टाइम से रिलेटेड है। इसका एग्जाम्पल लिख लो बच्चों। इसका एग्जाम्पल लिखता हूं, रिकी watches TV after dinner। ओके, इसमें देखेंगे तो नाउन है आपका रिकी और डिनर। ओके, इन लोगों को जोड़ कौन रहा है? आफ्टर। ये टाइम बतला रहा है कब रिकी जो है टीवी देखता है, डिनर के बाद। ओके, अब आ जाइए डायरेक्शन शो करने वाला। तो डायरेक्शन शो करने वाले जो प्रीपोजिशन होते हैं वो फ्रॉम होते हैं, टू होते हैं, थ्रो, थ्रो, इसका एग्जांपल हो जाएगा द ट्रेन is passing through, the train is passing through the tunnel।
ओके, यहां पर देखेंगे तो ट्रेन नाउन है, टनल नाउन है, और ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन थ्रो जो है जोड़ रहा है ट्रेन और टनल को, और ये डायरेक्शन बतला रहा है ट्रेन किधर को जा रहा है, किधर से गुजर रहा है, टनल की ओर, टनल से गुजर रहा है, टनल की तरफ जा रहा है, टनल से निकल रहा है। ओके, इसको मिटा दें, चलिए ठीक, नोट कर लीजिएगा। एक और क्लासिफिकेशन होता है बच्चों, प्रीपोजिशन का एक और क्लासिफिकेशन होता है। 3 तरह के प्रीपोजिशन इस आधार पर भी होते हैं। एक होता है बच्चों सिंपल प्रीपोजिशन, 3 तरह के और प्रीपोजिशन होते हैं, सिंपल, दूसरा होगा कंपाउंड, और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स और फ्रेज कंपोजिशन, प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड फ्रेज प्रीपोजिशन। 3 तरह के हमारे प्रीपोजिशन और होंगे। ओके, सिंपल प्रीपोजिशन जो होते हैं सिंगल वर्ड के होते हैं बच्चों। ओके, सिंपल प्रीपोजिशन सिंगल वर्ड्स के होते हैं। इसका एग्जांपल देख लेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे तो हो जाएगा इन, ऑन, एट, बाई, फ्रॉम, अबाउट, ओवर, अंडर। जितने सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन होते हैं सब के सब सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं। थ्रो, टिल, अप, ऑफ, ऑफ, फार, टू, ETC। ओके, ये सारे जो होते हैं सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन बच्चों देखो ये क्या होते हैं। इसमें आपके होते हैं इनटू, ओके, अक्रॉस, विदाउट, विद इन, दो वर्ड इसमें जुड़े हुए हैं देख लीजिए। इनसाइड, आउटसाइड, onto, beneath, below, behind, between, etc. ओके, कंपाउंड
prepositions are words formed by combining prepositions with nouns, adverbs, etc. ओके, ऐसे प्रीपोजिशन नाउन्स या एडवर्ब्स के साथ जोड़ करके बनाए जाते हैं. ओके, पुट द ब्रेड इनटू द ब्रेड बीन. पुट द ब्रेड इनटू द ब्रेड बीन. At the movie hall, I saw between Kavya and Varun. She ran across the street to catch the bus. Okay, and third type of preposition is complex or phrase preposition. Some prepositions are made up of a group of words that do the work of a single preposition. These are called phrase or complex preposition. Okay, some examples are in front of. In front of, this is a preposition, phrase preposition. Because of. Because of, with reference to. With reference to. In spite of. In spite of. In addition to. In addition to. According to. Along with. Away from. By means of. In place of. In place of. ETC. ओके, तो कॉम्प्लेक्स या फ्रेज प्रीपोजिशन जो होता है वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स का बना होता है, प्रीपोजिशन का कार्य करता है. कंपाउंड जो होता है हमेशा दो नाउन या ओके या एडवर्ब्स को जोड़ता है. और सिंपल प्रीपोजिशन जो होता है वो सिंगल वर्ड का प्रीपोजिशन होता है. ओके, और ये नाउन्स को जोड़ता है या प्रोनाउंस को जोड़ता है. ठीक है ना. थैंक यू वेरी मच. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टुमारो वी शैल मीट अगेन.